हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। आज हम डिवेंचर के करेंगे वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिवेंचर्स आर इशूड टू रेज लोन कैपिटल। सो याद रखिए, डिवेंचर्स रिप्रेजेंट बोरोड फंड, ठीक है, नॉट ओनरशिप। तो डिवेंचर को लोन टू रेज लोन कैपिटल ऑफ कोर्स लोन लेने के लिए यूज किया जा सकता है, बट नॉट ओनरशिप। आप इसे खुद का नहीं बना सकते। क्यों? डिबेंचर होल्डर्स को एक टाइम के बाद आपको पैसा देना पड़ेगा। लेट्स सपोज 10 इयर्स के हैं तो 10 साल बाद पूरा पेमेंट देना पड़ेगा और ईयरली इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। ओके, इंटरेस्ट इज पेड इवन इन लॉस, यस इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है जी। सो याद रखिए, जो डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट है वो आपको देना पड़ता है, ठीक है जी। प्रॉफिट एंड लॉस के, क्योंकि ये डेबिट साइड पर आता है, ठीक है, सबको पेमेंट करने के बाद इसका नहीं नंबर आता, इसका नंबर पहले ही आता है, इसका पेमेंट जरूरी है। डिबेंचर होल्डर्स आर क्रेडिटर्स, दे लैंड मनी टू द कंपनी। ऑफ कोर्स ये एक तरीके का क्रेडिटर्स है, एक तरीके के ये कंपनी ये जो है लैंड करते हैं, क्या कहते हैं, मनी टू लैंडर्स, ठीक है ना, कंपनी को, सॉरी। सो ये पैसा देते हैं कंपनी को, ठीक है जी, और इनको टाइमली पेमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट का मतलब है पता नहीं है उसकी वैल्यू आगे रियलाइज होगी या नहीं होगी, या क्या सिस्टम बनेगा। अब देखो, फिक्टिशियस एसेट का एक डेफिनेशन भी लिख सकते हो, ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। सो फिक्टिशियस आइटम एक तरीके की नॉन फिजिकल होती है एसेट, नॉन रियलाइजेबल होती है, ठीक है, और ये एक्सपेंस और लॉस शो करती है जो कि इमीडिएटली रिटर्न ऑफ नहीं होगा, जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस या अंडरराइटिंग कमीशन है, या एक्यूमुलेटेड लॉस है, ठीक है जी। इनकी क्योंकि टेंजिबल वैल्यू नहीं होती है, इसीलिए अगर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर की बात आएगी, क्योंकि इसकी कोई टेंजिबल वैल्यू नहीं है, तो ये इसकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू भी नहीं होगी, ठीक है जी। तो फिक्टिशियस एसेट की एग्जांपल जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए, कंपनी शुरू करने के पहले आपने कुछ एक्सपेंस करे हैं, उसको थोड़ी आप कवर अप कर सकते हो, है ना। सो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर आ जाए, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आ जाए, अंडरराइटिंग कमीशन आ जाए, ठीक है ना। सो ये सारे जो होते हैं इसे हम बोल देते हैं फिक्टिशियस एसेट, और ये नॉन रियलाइजेबल, इसकी वैल्यू रियलाइज नहीं होती, ठीक है जी। सेकंड, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज अ कैपिटल लॉस, इट अराइजेस ऑन कैपिटल ट्रांजैक्शन। ऑफ कोर्स डिबेंचर जो है शॉर्ट टर्म थोड़ी है, ये लॉन्ग टर्म है ना, तो कैपिटल ट्रांजैक्शन है तो इसका लॉस भी कैपिटल होगा। डिबेंचर्स अपीयर इन ऑब्वियसली करंट लायबिलिटी में नहीं होता, नॉन करंट है क्योंकि लॉन्ग टर्म है। सो डिबेंचर अपीयर्स इन नॉन करंट लायबिलिटी, ओके। डीआरआर, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इज क्रिएटेड फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये करते हैं, इंश्योर करते हैं कि फंड्स है, डीआरआर बनाना पड़ता है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, क्योंकि जब 10 साल के बाद डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करनी है तो आपके पास पैसा होना चाहिए। इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट। अब देखिए, इट इज क्रिएटेड, जो डीआरआर है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। जो डीआरआर फंड बनाते हैं, जो सब प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के बाद जो एप्रोप्रिएशन जो बचा होता है उससे होता है। साउंड ऑफ प्रॉफिटली एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है बचे हुए माल से। इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फुली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, ठीक है। सो जो डीआरआर है, कहते इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फुली कन्वर्टिबल डिबेंचर, जो डिबेंचर्स शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो नहीं, आप डीआरआर को कन्वर्ट कर सकते हो शेयर में, ठीक है ना। सो डीआरआर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फुली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, सो ऐसा नहीं है, बाद में आप कन्वर्ट कर भी सकते हो। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है, यस। सो यहाँ पर देखिए, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का क्या मतलब है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पर ये आएगा, यस। जो इंटरेस्ट है वो तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, आपको प्रॉफिट चाहे हुआ है चाहे नहीं हुआ है,
सो इंटरेस्ट और डिबेंचर आपको क्योंकि एनुअली देना पड़ता है और इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपके पास प्रॉफिट है या लॉस है. नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इज अ कैपिटल लॉस. ठीक है, सो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम रिडम्पशन जब हमने रिडीम करा, फॉर एग्जांपल हमने 10 रुपए का लिया था डिबेंचर, लेकिन अब जब वापस करेंगे तो 12 रुपए पर करना है, तो 2 रुपए प्रीमियम हुआ ना, तो जो एक्स्ट्रा पेमेंट है वो कैपिटल से जाएगा. प्रीमियम इज पेबल एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन. यस, अगर आपका लिखा हुआ है कि रिडम्पशन प्रीमियम पर होगी तो हो सकता है. ठीक है ना. सो 12th क्वेश्चन ठीक है, राइट है, कोई दिक्कत नहीं है. डिबेंचर रिडम्पशन डीआरआई, जो डीआरआई है इट्स क्रिएटेड टू प्रोवाइड लिक्विडिटी. सो नो, ये किसके लिए होता है? बेसिकली टू मीट रिडम्पशन लायबिलिटी, जो रिडम्पशन के टाइम पर जो लायबिलिटी है उसको मीट करने के लिए. ठीक है. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडम्पशन, इंटरेस्ट इज द रेवेन्यू इनकम. नो, इट इज द रेगुलर इनकम. रेगुलर इनकम, डे टू डे रेवेन्यू भी बोल सकते हैं डे टू डे को. ठीक है. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ डीआरआई, profit on sale of DRI is transferred to DRI. Yes, अपने रिजर्व को स्ट्रेंथ करने के लिए इंटरेस्ट का DRI रिडम्पशन रिजर्व में चला जाता है. लॉस ऑन सेल ऑफ DRI is debited to DRR. So DRR exists for redemption purpose. इसको नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट. लिखिए. एक बार इसको फिर से, एक डीआरआई इंटरेस्ट का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रॉफिट लॉस, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिबेंचर के, क्योंकि डिबेंचर से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, सब शॉर्ट क्वेश्चंस पता होने चाहिए. ठीक है ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड फ्रेश इशू. रिडम्पशन, अगर हमने कैपिटल से पैसा रिडम्पशन कर दिया है तो उसे फ्रेश इशू करना पड़ेगा. यस, ताकि हमारा कैपिटल इंटैक्ट रहे, कैपिटल कम ना हो. कन्वर्टिबल डिबेंचर्स कन्वर्ट इनटू शेयर, नो कैश पेमेंट इनवॉल्व. ठीक है. कहते हैं जो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स है, जिनका नाम ही है कि आप डिबेंचर शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे थोड़ी देर के बाद. अगर आप कुछ साल हमारे डिबेंचर होल्डर्स बने रहते हो तो आपको एज ए लॉयल्टी हम शेयर्स में कन्वर्ट कर देंगे. तो यस, हो जाता है और इसमें कैश पेमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती. सिक्योर्ड डिबेंचर कैरी चार्ज और एसेट. यस, अगर सिक्योर्ड डिबेंचर्स है तो उनको ये नहीं है कि किसी तरीके की लो ट्रीटमेंट मिलेगा, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है. ठीक है जी. सो यस, उनका चार्ज भी होता है एसेट्स पर. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स रिड्यूस प्रॉफिट. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज ऑब्वियसली इट इज एन एक्सपेंस, तो प्रॉफिट तो कम होगा. 21 देखिए, डिबेंचर फॉर लॉन्ग कैश रिकॉर्डेड एट एग्रीड वैल्यू. अगर डिबेंचर नॉन कैश के हैं तो उसे एक एग्रीड वैल्यू पर रिकॉर्ड किया जाएगा. यस, तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई है. डिबेंचर ट्रस्ट डीड प्रोटेक्ट डिबेंचर होल्डर. यस, उनके लिए है जो डिबेंचर ट्रस्ट है, ताकि डिबेंचर होल्डर्स के साथ कोई गलत ना हो. रिडेमेबल डिबेंचर्स पेबल आफ्टर फिक्स पीरियड. यस, रिडेमेबल डिबेंचर, रिडीमेबल का मतलब होता है, लिखा होता है 10 साल 12 साल. ठीक है ना. सो ये परमानेंट नहीं होता कि जितनी देर तक कंपनी चलेगी उतनी देर तक, नो, 10 साल 20 साल, तो तब उसको वाइंड अप कर देंगे, रिडीम कर देंगे. रिडीम मतलब उनका सारा पैसा वापस कर देंगे. इशू एट प्रीमियम मींस इशू प्राइस एक्सीड द फेस वैल्यू. ऑफ कोर्स इसका मतलब कंपनी की अच्छी रेपुटेशन है और आपने जो 10 रुपए का शेयर है वो इशू ही 12 रुपए पर करा, तो इट मींस लोग पैसा देने को रेडी है. डीआरआर शोज अंडर रिजर्व एंड सरप्लसेस. यस, सो इट इज अ रिजर्व क्रिएटेड फ्रॉम प्रॉफिट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे 25 क्वेश्चंस या 25 वन लाइनर्स आप कह सकते हैं जो कि डिबेंचर से रिलेटेड है. कुछ और इम्पॉर्टेंट जो बातें हैं हम डिबेंचर से रिगार्डिंग कर लेते हैं. ठीक है, दैट इज वेरी 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 इम्पॉर्टेंट. ठीक है. सो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं 1 मिनट में आपको स्टार्ट करवाती हूँ.
चलिए एक बार हम डिबेंचर की थियरी कर लेते हैं, या फिर मैं उसको ना ये 25 पॉइंट्स के बाद अलग क्लास में आपको थोड़ा सा क्लियर करवा दूंगी कि डिबेंचर की थियरी क्या है, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय।